सबको x% ऑफ। इसका मीनिंग सबको पता है, x% ऑफ y। आवाज आ रही है क्या? ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ 22.5% ऑफ 800, इसकी वैल्यू सब लोग बताओ एक बार चैट में, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस फास्ट। गौरांग प्राइवेट रिप्लाई में किया करो आंसर्स, ठीक है? या देखो, पब्लिक में मत किया करो, ठीक है ना? चलो देखो, अ, ध्यान से देखना। सपोज कोमल, मुझे ये सॉल्व करना है, ठीक है? कोमल, आवाज आ रही है? यस सर। फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं स्कूल में, और फिर इंटू ऑफ मतलब इंटू होता है, फिर ऐसे करते हैं। फिर फिर ये जो है जीरो जीरो कैंसिल होता है, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। बेसिक्स पता है इसकी, ठीक है? यस सर। तो ये हाँ। टाइम टेकिंग है, हमें टाइम सेव करना है। तो टाइम सेव कैसे करते हैं? तो इसी क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो तुम्हें एक लेक्चर में समझ में भी कम आए, या फिर तुम्हें ये लगेगा कि यार ये मैं कैसे सोचूंगे। तो उसके लिए पेशेंस चाहिए, और कुछ बेसिक होमवर्क होते हैं वो करना पड़ेगा, अपने आप तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो। सबसे पहले 22.5 एक 3 डिजिट नंबर है ना? डेसिमल है तो ये 3 डिजिट नंबर है। अगर मैं, ध्यान से सुनते रहना, अगर मैं 22.5 इंटू 8, यही करना है ना, क्योंकि परसेंटेज तो दो जीरो को काट देगा। अब एक चीज सोचो, अगर मैं 22.5 को डबल कर दूं और इसको हाफ कर दूं, आंसर सेम आएगा क्या? सोचो। 22.5 को डबल कर दो तो 22.5 में 22.5 ऐड करोगे 45 आएगा। तो इसको डबल कर रहे हो, इसको हाफ कर दोगे, तो प्रोडक्ट विल बी सेम, यस और नो? एक नंबर को मैंने डबल किया, एक को आधा किया, तो आंसर तो सेम रहेगा ना? प्लीज सब लोग रिस्पॉन्ड करो, स्वयं समझ आ रहा है? यस सर, आंसर सेम रहेगा। यस सर। अब तुम ये सोचो, तुम्हें मैं तुम्हारे कॉपी पे ये लिख देता हूँ और ये लिख देता हूँ, तो बेटर कौन सा है? ये बेटर है, एक 2 डिजिट नंबर है यस ये। सर। अच्छा, ऐसे ऐसे सोचो कि मैं 45 को भी डबल कर देता हूँ और 4 को हाफ कर देता हूँ, ये भी सेम रहेगा आंसर। तो सेम क्वेश्चन को देखो मैं, यस सर। तो ये देखो 180 आ गया। अब तुम्हें ये सब चीजें दिखने लगेंगी कैसे? प्रैक्टिस से। तो तुम्हें जब भी दिखेगा ना कि यार 0.5 है और ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर का मैं को इधर दे सकता हूँ, तो ये 0.5 एलिमिनेट हो जाता है। आई होप सबको समझ आ गया होगा, तो हम लोग को पेन चलाने की जरूरत ही नहीं होती। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखो, आई हैव टू कैलकुलेट 22.5% ऑफ समथिंग, सो वी विल डू इट स्टेप बाय स्टेप। तो 10% निकाल लेंगे। 10% निकालना इज नॉट एट ऑल हेक्टिक, बस एक जीरो हटाना होता है, तो 10% निकल गया। 20% इसका डबल हो जाएगा, तो हम 20% तो बहुत आसानी से बिना पेन चलाए निकाल लेंगे। अब बच गया कितना? 2.5 एक्स्ट्रा मुझे ऐड करना है। अब तुम लोग ध्यान से सोचो, 10% से मैं 2.5% पे जा सकता हूँ 1/4 करके, मतलब 10% का 1/4 ही तो होता है। समझ आ रहा है सबको? तो इस ये 80 का 1/4 20 ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 180। मेथड समझ आया? ये सब कैलकुलेशन के मेथड्स हैं। अब तुम लोग अगर बच्चों की तरह ऐसे करते हो ना, तो भी आंसर आएगा, बट टाइम वेस्ट होगा। सबको समझ आ गया मैंने क्या किया? मैंने 10%, उसका डबल तो 20 पे पहुंच गए, और बचा हुआ ढाई 2.5% अलग से मैंने ऐड कर दिया। सबको समझ आ गया क्या? ठीक है। तो हमें मेनली कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज करना है, क्योंकि तुम्हारा मैथ्स बहुत इजी सा आता है पेपर के अंदर। उसी में कुछ बच्चे 15 अटेम्प्ट कर लेते हैं, कुछ बच्चे 10 अटेम्प्ट करते हैं।
कुछ बच्चे 5 अटेम्प्ट करते हैं, कुछ बच्चे छूते ही नहीं है। जो बच्चे छूते नहीं है ना मैथ्स को, उनको टॉप एनएलयू तो वो भूल जाएं, क्योंकि मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इजी होता है। समझ आ गया? अब मैं तुम्हारे स्क्रीन पे ना एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाते हैं सबको पता है, अगर सैम्पल पेपर या ओरिजिनल पेपर देखा होगा। जिस एग्जाम की तैयारी करते हो उसका ओरिजिनल पेपर देख के आया करो। जैसे मैं आईटी की तैयारी करता था तो मैंने पहले देखा था कि भाई पूछते क्या है। तो तुम जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, उसका पेपर 2021 2020 एक बार देख लेना, आइडिया लग जाता है मैथ्स कैसे पढ़ना है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो। तो मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर तुम लोग सॉल्व करोगे। एक पीपीटी आया क्या सबके स्क्रीन पे? ठीक Yes, है, sir. इस डेटा को एक Yes, बार sir. पढ़ो। ठीक है, इस डेटा को एक बार पढ़ो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। इस डेटा को एक बार पढ़ो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ो। एंड जो भी तुम्हें समझ आ रहा है ना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ए बी और सी है, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें ना इस डेटा को, डेटा पैराग्राफ में है तो इंटरप्रेट करना थोड़ा हेक्टिक सा होता है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ के डेटा निकाल रहे हैं। तो तुम्हें ना एक टेबल में डेटा को प्लॉट करना है, तो तुम एबीसी लिख लोगे। और लोग हैं यहाँ पे मेल और फीमेल। अब तुम कोशिश करो इसको बनाने की, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, जितना सोच सकते हो सोचो, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। ट्राई करो, मैं म्यूट कर रहा हूँ खुद को। ये वे टू एनालिस किसका नाम है? तो ओरिजिनल नाम क्या है? विवेक सर। विवेक पूरा नाम? सर विवेक कुमार। ठीक है। और V2027 तुम्हारा नाम क्या है? वे टू एनालिस। अवनी सर। ओके। अच्छे से ट्राई कर लो। एंड मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा बेसिक से, मुझे इसको एक्सप्लेन करने में 15 मिनट्स भी लग सकते हैं, तो मैं स्लो स्लो ही करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसमें थोड़ा और डेटा होता है, इसमें मैंने कम लाइंस लिए हैं।
चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना जो मैं समझाऊंगा, ठीक है। मैं ज्यादातर टॉपिक्स को क्वेश्चंस के थ्रू ही कवर करूंगा, ठीक है। और जहां पे भी डाउट आए चैट में पूछ लेना, ये माइक पे भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसको केसलेट डीआई बोलते हैं। जिस फॉर्मेट में डीआई बहुत सारे फॉर्मेट में होता है, तो ग्राफ वाले डीआई भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्राफ भी एक बार आ चुका है। हम केसलेट डीआई भी पढ़ेंगे। एंड थोड़ी अजीब सी डीआई होती है जिसमें स्पाइडर डीआई ये सब होता है अजीब सा। किसी ने अगर देखा हो तो ये सब भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमारा सब कुछ तैयार होना चाहिए, ठीक है। एक ट्रायंगुलर डीआई भी होता है, किसी ने देखा है ऐसा कुछ? ऐसा देखा है किसी ने? कोई बात नहीं, ये सब लास्ट में पढ़ेंगे, अभी नहीं। मतलब ये रेयर चांसेस है आने के, बट हमें अगर आ जाए, मान लो हमने ये पढ़ लिया, ये स्पाइडर डीआई, और एग्जाम में आ गया, तो 99% जगह ये नहीं पढ़ाते हैं, तो हमें बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, इजी होता है। अभी के लिए हम इस पे फोकस करते हैं, पैसेज वाला डीआई, दैट इज केसलेट डीआई इन ऑर्गेनाइजेशन ए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, ध्यान से सुनते रहना। डेटा को निकाल के टेबल में डालना है, तो हम टेबल बना लेते हैं ए बी। चार ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, सी और डी, ठीक है। एंड वहां पे मेल और फीमेल इनका नंबर है और टोटल पॉपुलेशन। इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अब केसलेट डीआई में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गेस करो सब लोग चैट में, पब्लिक चैट में लिख सकते हो। केसलेट डीआई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, गेस करो, कुछ भी गेस करो। सबका आंसर गलत ही होगा। एक ने लिखा है डेटा इंटरप्रेट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इंग्लिश का मैथ्स बनाना। दूसरा, हाँ, डेटा सॉर्ट करना, नहीं। चलो ये तो ठीक है। एक ने लिखा है कैलकुलेशन स्पीड। लेकिन सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे 3 स्टूडेंट्स का भी 15 में से 15 आया है। अब उनका क्यों आया 15? एक तो मैथ्स का था, बाकी दोनों आर्ट्स और कॉमर्स के थे। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैथ्स वालों की मैथ्स अच्छी होती है पीसीएम वालों की, ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहना। मैंने बोला पेशेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। पेशेंस इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ना, क्योंकि एग्जाम में टाइमर होता है। अब बच्चे टेबल बनाना शुरू करते हैं, फिर उनका ना 4-5 मिनट अगर वेस्ट हो जाता है, मतलब 4-5 मिनट अगर हो गया है वो ना, माइक ऑफ कर लो। किसका माइक ऑन है? अंशिका का माइक ऑफ कर लो, ठीक है। तो जैसे ही, मतलब ऐसा समझो कि एंड पे पहुंच गए हैं, यहाँ तक पहुंच गए हैं वो, और यहाँ से वो लौट जाते हैं, पूरा जर्नी कवर करके लौट जाते हैं। उनको लगता है यार मेरा 4 मिनट वेस्ट हो गया, और पेशेंस कम होता है, लौट जाते हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ते ना, थोड़ा सा और दिमाग लगाते, तो क्या होता है ना, तुम 4-5 मिनट में टेबल बना रहे हो, लेकिन एक बार टेबल बन जाता है ना, फिर तुम्हारे 5 क्वेश्चन फटाक से निकलते हैं। क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन नहीं होता, मैंने देखो 5 क्वेश्चन लिए हैं, 2 3 4 5। समझ रहे हो सब लोग? तो तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, वो प्रैक्टिस से आएगा, सब कुछ प्रैक्टिस से आएगा, टेंशन मत लो। तो हमें क्या करना है कि 4-5 मिनट अगर मैं दे रहा हूँ, तो उसके बाद मेरे 5 सवाल होने वाले हैं, इसीलिए। सबको समझ आया क्या? ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं वापस। मैंने ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिख दिए, एंड मैंने मेल फीमेल जो कि मुझे पैसेज में दिख रहा है, और टोटल लिख लिया। टोटल बेसिकली मेल और फीमेल का सम होगा। अब ए के बारे में क्या दे रखा है, फीमेल और मेल का रेशियो 6:7 है। अब इस साल मेरा एक स्टूडेंट था जो कि मैथ्स का टॉपर था, उसके मैथ्स में 15 नहीं आए हैं, उसके बहुत कम आए हैं। क्यों? देखो ध्यान से। पैनिक जब बच्चे करते हैं ना, तो ऑर्डर चेंज करते थे। यहाँ पे फीमेल मेल लिखा है, और उसने यहाँ मेल फीमेल लिखा था, जल्दीबाजी में उसने क्या किया होगा, 6-7 लिख दिया, जबकि उसको लिखना ऐसे चाहिए था। समझ आया? ये सब सिली मिस्टेक्स एग्जाम में होते हैं, तो फुल्ली फोकस्ड रहा करो। ये समझ आया सबको कि नहीं आया? और अगर एक टेबल गलत हुआ ना, पूरा टेबल गलत हो जाता है, क्योंकि ये गलत हुआ तो ये नीचे का सम गलत होगा, ये गलत होगा, अगर इसको किसी से रिलेट किया होगा वो गलत हो जाएगा। सिया समझ आ रहा है? सिया, कोमल, यस नो चैट में लिख दो। यस सर, समझ आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो लिखा है, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डीआई में क्या होता है ना, या पजल जब सॉल्व करो, रीजनिंग सॉल्व करोगे ना, एनालिटिकल वाला, डायरेक्शन ब्लड रिलेशन, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लाइंस होते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी यूज नहीं आता, जैसे ये लाइन मेरे काम का नहीं है, फिर हम आगे पे चले जाते हैं, तो आगे काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो तुम एक चीज क्या करो, जो लाइन यूज कर लिया ना, उसके बगल में कट लगा दो,
ताकि अगर तुम रिवाइज करोगे ना, वापस आओगे सेट पे, तो इसको दोबारा पढ़ना ना पड़े, टाइम सेव होगा हमारा। समझ आया? तो मैंने इसको लिख के इस लाइन को कट कर दिया कि भाई मेरा हो गया, ऑफलाइन पेपर है ना। अब फीमेल एट ऑर्गेनाइजेशन सी, तो ऑर्गेनाइजेशन सी की फीमेल मतलब इस डेटा की बात कर रहा है, इस वाले की। उसके बारे में क्या करें, 750 मोर देन मेल एट ए। तो यहाँ पे जितने भी मेल होंगे ना, अब तुम सोचो जिस बंदे ने 6 7 कर दिया उसका ये भी गलत आएगा। समझ आ रहा है? 750। ठीक है। ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे ना हवा में चले जाते हैं, जिनकी मैथ्स अच्छी होती है ना पहले से ही, वो सोचते हैं तो मैं उड़ा दूंगा, लेकिन ऐसे सिली मिस्टेक कर देते हैं वो। ठीक है, तो हवा में मत जाना, जमीन पे रहना पूरे तैयारी के टाइम। अब आगे लिखा है, ये भी यूज हो गया, मैं कट लगा देता हूँ। इन ऑर्गेनाइजेशन बी मेल एंड फीमेल आर इक्वल, तो इक्वल है तो मैं इसको वाई और वाई लिख लेता हूँ अभी के लिए। मुझे अभी पता नहीं क्या वैल्यू होगी, एंड में कहीं ना कहीं से हिंट निकल जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल नो इंग्लिश सर। का, इंग्लिश का मैथ कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा। ये भी मैं कट कर देता हूँ। मेल एट डी, तो डी का जो मेल है दैट इज दिस वैल्यू, दिस इज 250 मोर देन डबल ऑफ फीमेल एट ए। तो यहाँ पे फीमेल 6x है, उसका डबल से कितना ज्यादा, 250। तो बेसिकली इंग्लिश का मैथ कर रहे हैं। किसी को डाउट है क्या? बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैथ्स कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? प्लीज सबको बोलता हूँ ना तो यस एक सर। साइड में यस लिख दिया करो। मैं इतना लिख रहा हूँ, तुम एक वाई और एन नहीं लिख सकते हो, ताकि मुझे समझ आ जाए। ठीक है, और शर्माने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन क्लास में प्राइवेट चैट का ऑप्शन है। ठीक है, यप। यप। ठीक है, चलो। फीमेल एट डी इज, अब फीमेल एट डी, तो हम फीमेल एट डी इस टेबल में इसकी वैल्यू दे रखी है 2550, तो मुझे एक वैल्यू तो मिल गई। ठीक है, मेल एंड फीमेल, अब यहाँ पे मुझे हिंट मिलना शुरू हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये जो रेशियो है ना 11:15 दे रखा है, मेल और फीमेल का रेशियो। तो अगर मुझे ये पता है तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ, सबको स्कूल में पढ़ा हुआ है ना, कि 11/15 इज इक्वल टू मेल अपॉन फीमेल, एंड दैट इज इक्वल टू 12x प्लस 250 अपॉन फीमेल की वैल्यू मुझे दे रखी है। यहां से मेरा x निकलेगा, और मेरा x निकलेगा तो मेरा ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा। सबको समझ आया? करें सॉल्व इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं, 15 से कट करते हैं। 15 1 जा 15। अब टेबल्स, तो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो है कैलकुलेशन स्पीड के लिए, टेबल्स। टेबल्स याद नहीं है तो तुम बच्चों की तरह काटोगे, 5 से काटोगे फिर 3 से काटोगे। अगर टेबल याद है सीधे 15 से काटोगे। 15 1 जा 15, 15 7 जा 105, 170। ठीक है, और 170 यहाँ नीचे है, तो सबको इक्वेशन सॉल्व करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 170 इंटू 11। अब 170 इंटू 11 का भी ट्रिक होता है, ध्यान से सुनते रहना। अगर मैं किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जीरो को तो साइड में रख दो, तो इसको पहले लिखो, फिर इन दोनों का सम कर दो और इसको लिख दो, खत्म। ये होता है ट्रिक। इसका एक वीडियो है जो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो ये 1870 इज इक्वल टू 12x प्लस 250 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करके मेरा x आ जाएगा। जल्दी से सॉल्व करो सब लोग, जल्दी से सब लोग सॉल्व करो। इक्वेशन सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसको कट कर दिया, ये 1 बन गया, और 12x प्लस 250 यहाँ से सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। इसको घटा लो, 1620 अपॉन 12। 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 3 जा 135 आ रहा है क्या? ठीक है, वेरी गुड। तो x की वैल्यू 135 आ गई। ठीक है, तो x 135 हो जाएगा। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, x इज 135। अब x अगर मेरा आ गया तो तुम सोचो, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। सबको समझ आ रहा है क्या? बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप देखते रहना। और ये 12x प्लस 250 की वैल्यू, अच्छा ये तो 1870 डायरेक्ट आ गया है ना। 12x प्लस 250 मेरा यही तो निकालना था, तो ये तो मेरा आ गया 1870। समझ आ गया? जो फाइनल वैल्यूज है उनको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। ये मेरा डी का वैल्यू है, ये मेरा काम का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? x की जगह 135 डाल दो तो ये निकल जाएगा, 6 इंटू 135 इज 13 6 780 प्लस 30, ये आ जाएगा 810। और 810 में 135 जोड़ दो, ये आ जाएगा 945। और ये भी तब मेरा आ जाएगा 945 में 750 ऐड करके 1695। ये मतलब कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है तो जल्दी हो जा रहा है, तुम्हारा 1 2 महीने में जल्दी हो जाएगा, अभी सबका स्लो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया टेबल कैसे निकल गया मेरा? यहाँ तक क्लियर है सबको? प्लीज एक बार यस नो लिख दो। बेसिकली 135 इंटू 6 मैंने मन में किया था। वो मैंने मन में कैसे किया, मुझे 13 का ना टेबल याद है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 13 6 जा 78 होता है, और 5 6 जा 30 होता है, तो मैंने मन में ही सॉल्व कर लिया। और 6x अगर मेरा आ गया तो 7x के लिए मैंने ये नहीं किया, मैंने क्या किया,
मैंने सोचा 135 और जोड़ दो 7x आ जाएगा, है ना। 6x में x जोड़ दो 7x आ जाएगा, तो मैंने इसी में 135 जोड़ के इसको निकाल दिया। अब ये सब कैलकुलेशन ट्रिक्स है जो कि तुम्हें समझ तो आएगा, लेकिन अप्लाई कैसे करना है प्रैक्टिस से, उसका कोई जवाब नहीं होता। जितना क्वेश्चन करोगे, जितना गेम खेलोगे, मैंने गेम 2-3 गेम भी बताए हैं, वापस बता दूंगा, तो गेम खेलोगे अपने आप कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगी। समझ सबको आगे मैंने क्या किया है? प्लीज एक बार फाइनल यस नो लिख दो। 6x मैंने निकाला ना कोमल, तो मुझे लगा यार 7 से कौन मल्टीप्लाई करे, 6x में x वापस जोड़ दो और फटाक से आंसर आ गया 7x। ठीक है, यस सर। ठीक है, आगे बढ़े फिर। अभी मेरा टेबल कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं यहाँ तक पहुंचा था, यहाँ से मेरा सब कुछ आगे, एक ये बचा है और ये निकल गया तो दोनों बराबर ही, और एक ये बचा है, तो बेसिकली हमें 2 वैल्यूज और निकालनी है, तीसरी तो सेम ही है। टोटल मेल आर 5655। अब तुम खुद सोचो, मेल की वैल्यू जो है ना, मेल का टोटल मतलब यहाँ पे लिखेंगे, मेल का टोटल है 5655। तो मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, बस ये दोनों नहीं पता, तो अभी तो मैं यूज नहीं कर सकता। पर यहाँ पे लिखा है मेल एट सी इज डबल द फीमेल एट ए, तो ए का फीमेल कितना है 810, तो मेल एट सी हमारा निकल जाएगा इसका डबल 1620। अब तुम खुद सोचो, टोटल पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये भी निकल जाएगा। सबको समझ आ गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीन खाली करके निकालूंगा। सबको समझ आ गया ना? मेल्स का सम पता है और 3 सिटीज का, 3 ऑर्गेनाइजेशन का मेल पता है, तो चौथे का निकाल लेंगे, बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो निकालते हैं चलो। अब इसके लिए भी ट्रिक होता है, ध्यान से देखो, मैं तो थोड़ा टेबल साफ सा बना लूं क्या, इधर रुको। 945 मेरा मेल है इधर, यहाँ पे मुझे पता नहीं है, यहाँ पे मुझे पता पता चल गया। एंड यहाँ पे 1870 है, जो कि मैंने निकाल लिया था इस वाले इक्वेशन से। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास फीमेल पता थी, यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे मुझे पता था और यहाँ पे मुझे पता था। अब मुझे एक और चीज पता है कि टोटल मेल 5655 है, तो जल्दी से हम इसको निकाल सकते हैं। सबको समझ आ गया? निकाल लो एक बार सब लोग, बेसिक्स है, इन तीनों को ऐड करो और टोटल में घटा दो तो ये निकल जाएगा। सब लोग करो सॉल्व इसको। अच्छा, मैं एक और चीज बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना जो मैं प्रैक्टिस के लिए लेता हूँ, इसमें कैलकुलेशन तुम्हारे एग्जाम के रिलेटिवली टफ लेता हूँ, ताकि एग्जाम में तुम्हें जो भी आएगा आसान लगेगा। जैसे मैं आईआईटी की तैयारी करता था, तो मुझे जो जो लेवल के क्वेश्चंस कराते थे ना, उससे मान लो 60% ही टफ होता था। आईआईटी मतलब टफ लेवल्स की प्रैक्टिस कराते थे, तो मैं तुम्हें कैलकुलेशन टफ दे रहा हूँ। एग्जाम में पता है कैसा कैलकुलेशन रहता है? बहुत सिंपल, 2000 ले लेंगे, 20% ले लेंगे, 30% ले लेंगे, ऐसे गंदी वैल्यूज नहीं होती। तो तुम इसको अच्छे से समझ रहे हो तो क्लैट वाला तो बहुत आसान होगा। ठीक है, सबको समझ आया क्या? ठीक है, विवेक समझ आ रहा है? निकाल लिया, 1220 आ रहा है, तो ये 1220 हो गया, तो ये भी 1220 हो गया, मेरा टेबल कंप्लीट हो गया। हम यहाँ से टोटल फीमेल भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में पूछेगा तभी निकालेंगे। अब क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग, सब लोग यहाँ तक टेबल सबको क्लियर है ना? ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 20% ऑफ फीमेल ऑफ डी, तो डी में जो फीमेल है ना, इसका 20%। अब तुम्हें कैलकुलेशन ट्रिक सिखाऊंगा, ध्यान से देखते रहना। स्टार्ट करें कैलकुलेशन ट्रिक वापस। देखो, 20% को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, 20/100 इंटू 2550। लेकिन इतना लिखोगे ना, उतने देर में मेरे स्टूडेंट्स आंसर निकाल लेते हैं, हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। हमें पता होना चाहिए क्या, 20% तो 1/5 होता है ना। 20/100 करोगे ना, तो 1/5 बनेगा, तो इसको सीधे 5 से डिवाइड करो, 510 आ गया, खत्म। स्टेप्स किसको दिखाने हैं, हमें कौन सा स्टेप मार्किंग मिल रहा है? सबको समझ आया? सब क्लियर है? 20% मतलब 1/5, इसका 1/5 निकाल लो, 5 5 जा 5 1 जा, खत्म। समझ आया? ठीक है। और मुझे 25%, तो 20% जो होता है ना कोमल, 1/5 होता है। 25% मतलब 1/4, 1/4 होता है। ठीक है, इसको तुम कैंसिल करके देखोगे ना, तो ये 1/4 ही बनेगा। तो ये काट काट के किसको दिखाना है, याद ही रख लो ना, 1/4। ठीक है, देखो, तो 1/4 मुझे निकालना है फीमेल एट बी, तो बी में ये है टोटल, इसका 1/4 कर लो, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो 305 आ गया। इन दोनों का सम कर लो, आंसर आ जाएगा, खत्म। बताओ, आसान था? सबको समझ आ गया?
एक बार टेबल बन जाता है तो पूरा क्वेश्चन निकल जाता है। एक बार प्लीज सब लोग, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो यस नो लिख दो, नहीं आया तो नो भी लिख सकते हो, मैं वापस समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं गेस कर रहा हूँ सबको आ गया होगा। ये टेबल एक बार कॉपी में लिख लो सब लोग। अंशिका तुम्हें समझ नहीं, अंशिका तुम क्लास में लेट आए थे, एक बार माइक पे आ जाओ। जी सर। अंशिका तुम्हें क्या समझ नहीं आया, बिल्कुल भी समझ नहीं आया या कहीं पे कुछ इस क्वेश्चन में समझ नहीं आया? सर मुझे टेबल नहीं समझ आई। एक्चुअली वैल्यूज कैसे ली गई थी वो भी। हाँ। उम, 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 उम। अब तुम थोड़ा लेट आए थे, मैं एक बार ट्राई करता हूँ समझाने का। तब ओके तक सर। बाकी लोग क्वेश्चन करो, मैं इसको समझाता हूँ एक बार वापस बना के। तुम लोग मुझे म्यूट कर सकते हो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। व्हाट इज द एवरेज मेल स्पेस इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ स्पेस रह गया। ठीक है, तो मैं, अच्छा ये तो ऑलरेडी मेरा आ गया, एक सेकेंड। एवरेज मेल इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, ये तो हमने निकाल लिया ना, 5 6। ये तो दे ही रखा है, क्या पूछ दिया? क्वेश्चन समझ आया? देखो लिखा हुआ है तो, बट एवरेज पूछा है तो हमें 4 से डिवाइड नहीं करना होगा, अप्रोक्स। चलो एक बार जल्दी से अंशिका तुम देख लो। तो तुम शुरू में क्यों नहीं लिखी जब समझ नहीं आ रहा था? अब मुझे यही होता है, मैं बोलता हूँ जब समझ नहीं उसी टाइम लिख दिया करो, क्योंकि समझ रहे हो, मान लो तुम्हें ये सेट आ जाता, किसी और को नहीं आता, मैं शुरू से बताऊंगा ना तो पूरी क्लास वो होती है, समझ आया? तो जिस मोमेंट पे नहीं आया ना उसी मोमेंट पे बोल दिया सर वापस बताओ, ठीक है? ठीक है ना? देखो एक बार मैं जल्दी बता देता हूँ। पहला लाइन पढ़ोगे ना अंशिका, तो क्या लिखा है कि मेल और फीमेल का रेशियो जो है 6:7 है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से मेल फीमेल लिख लेते हैं, यहाँ पे सिटीज लिख, ऑर्गेनाइजेशन लिख लेते हैं, A B C और D। ठीक है, माइक पे आ जाओ जल्दी से। यस सर। उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल 6:7 था ना, तो 6x 7x लिख लिया। जो मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन है बस मैंने उसको लिख लिया है, ठीक है, 6x और 7x। उसके बाद देखो, फीमेल एट ऑर्गेनाइजेशन C। तो C में जो फीमेल है ना वो मेल एट A। तो जो जो लिखा हुआ है ना, मेल यहाँ 6x है, और देखो मैंने वापस वही गड़बड़ कर दिया जो पहले बोला था ना, यहाँ फीमेल टू मेल है, तो मैं यहाँ पे जी। फीमेल टू मेल कर लेता हूँ, ठीक है, पलट दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है कि सी में जो फीमेल्स है ना वो ए में मेल्स उससे 750 ज्यादा है। तो ए में मेल्स इतने हैं तो सी में फीमेल उससे 750 ज्यादा होगी। ये पेन को क्या हो गया? समझ आया अंशिका? जी। बस इंग्लिश पढ़ना है और उसका मैथ्स लिखना है, बस इतना ध्यान रखो, और बहुत आसान होता है ये। मेरा यहाँ पे मैंने लिख लिया। इसके बाद मुझे क्या गिवन है, इसके बाद पढ़ोगे ना, बी में जो मेल और फीमेल है इक्वल है, मैं दोनों को इक्वल ले लिया। उसके बाद डी में जो मेल है ना, मतलब डी में मेल मतलब ये वाला, दैट इज 250 मोर देन डबल द फीमेल एट ए। तो ए में जो फीमेल्स है ना उसके डबल से, 12x से 250 ज्यादा है। समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं? यस सर। बस ऐसे पढ़ पढ़ के ना, हमने ऐसे ही किया था पिछले, तुम पढ़ोगे ना इसको आराम से ट्राई करोगे हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ देखो, तो मैंने सारा डेटा लिखा था, फिर यहाँ पे मुझे रेशियो दे रखा था, तो उससे सॉल्व करके मेरा वैल्यू निकल गया था। तो इसको एक बार खुद ट्राई करना, आ जाएगा समझ, ठीक है? ओके। बस वहां से पढ़ पढ़ के यहाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद ओके। ना मेरा एक टेबल बन गया। तो तुम ऐसा एज्यूम करो कि तुम्हें ये आ गया है, जो कि तुम क्लास के बाद देखोगे ना तो आ जाएगा, नहीं आया तो मैं तुम्हें वापस पर्सनली बता दूंगा क्लास के बाद, लेकिन अभी ना टाइम वेस्ट हो जाएगा थोड़ा, ठीक है? ओके सर। चलो, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा है कि मेल का सम बताओ। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने देखो निकाल लिया है, तो मैं सीधे यहाँ से लिख दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, आउट ऑफ टोटल पीपल डूइंग जॉब एट ए। अब ध्यान से देखो, टोटल पीपल डूइंग जॉब एट ए इन 3 डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड IT, 4:3:2, देन टोटल पीपल इन IT डिपार्टमेंट इज। अब ये IT डिपार्टमेंट कहाँ से आ गया? ये क्वेश्चन मैंने कहीं और से ले लिया क्या? सॉरी, ये क्वेश्चन कहीं और का है, इसको इग्नोर कर दो, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो एक बार सब लोग, मैं एक बार टेबल वापस बना लेता हूँ। 9:45, 12:20, 16:20, 18:70। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या क्या था, 810,
1220 इक्वल था 1695 2550 और मेल का सम था 5655। ठीक है, ये टेबल मेरा पांचों क्वेश्चन में यूज होगा। क्लियरली क्या हो गया? सर वो क्वेश्चन में टोटल ए का लेके फिर 9 से डिवाइड करके आंसर नहीं आएगा अगर 2 में कितने होंगे? किस क्वेश्चन में? सर ये 4:3:2 वाले में। एक बार रुक जाओ, मैं पहले इसको कर लेता हूँ। हाँ, एक सेकंड। हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन सही है। मैं रुक जाओ। इसमें लिखा है टोटल पीपल ए में जितने थे ना, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, राइट? तो इसका टोटल है ना, तो टोटल कर लो एक बार। 5+0 is 5, 4+1 is 5 एंड 9+8 is 17। तो टोटल लोग इतने हैं। अच्छा, फिर मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि मार्केटिंग, अकाउंट्स और आईटी में जो लोग हैं ना, उनका रेशियो है 4:3:2। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा है, इस क्वेश्चन को ऐसे इंटरप्रेट करो। तो तुम्हारे पास 1755 रुपीज है और तुम्हें 3 दोस्तों में इसको बांटना है। किस रेशियो में? 4:3:2। तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो कि 4x+3x+2x इज इक्वल टू 1755, एंड वहां से x निकाल लेते थे स्कूल में, फिर 4x 3x 2x आ जाता था। समझ आया? हाँ, तो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। समझ आ गया सबको? इसने बोला है कि ए में जितने लोग हैं ना, वो सब किसी 3 कंपनी में काम करते हैं, मतलब 3 डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मार्केटिंग में कुछ लोग हैं, कुछ लोग अकाउंट्स में, कुछ लोग आईटी में हैं। तो इन लोगों को मुझे 3 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है, रेशियो दे रखा है। तो बेसिकली स्कूल में करते थे ना ऐसे, यहाँ से एक्स निकाल लेना 9 से डिवाइड करके। 9 1 9, 85, 9 9 81, 9 5 45। तो एक्स 195 आ गया। तो हमसे पूछा है आईटी डिपार्टमेंट में कितने सारे लोग हैं। तो आईटी वाले लोग कौन से हैं? लास्ट वाले, 2x वाले। तो इसका डबल कर लो, 195 का डबल आंसर आ जाएगा 390। समझ आ गया सबको? ये समझ आएगा तुम्हें अंशिका क्या दे रखा था क्वेश्चन में? इसमें ऐसा बोल रखा था कि यस मेल सर। मेल और फीमेल ए में इतने हैं। फिर ये सारे लोग जो है ना ऑर्गेनाइजेशन ए में, वो लोग ना 3 डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, मार्केटिंग, अकाउंट्स और आईटी। तो अब हो सकता है कि तीनों में इक्वल लोग हो सकता है कि कुछ अलग रेशियो में हो। तो रेशियो मुझे दे दिया, फिर तुम्हें सबके लोग निकालने थे। तो क्या करोगे? 4x 3x 2x, और ये सम के बराबर कर दिया, x की वैल्यू आ गई। और आईटी वाले देखो, लास्ट वाले देखो, मार्केटिंग, अकाउंट्स, आईटी। तो 2x मेरा आंसर है। अगर अकाउंट्स पूछता तो 3x आंसर होता, और अगर पहला वाला पूछता तो 4x आंसर होता। तो ये इसी का क्वेश्चन था। समझ आ गया सबको? क्लियर है? यस सर। अगर इसमें बोलता, सपोज करो ये डेटा है, ठीक है, तो तुम्हें बोलता है कि बी में टोटल कितने लोग काम करते हैं, तो बी में कितने लोग हैं, दोनों का सम 2440। फिर बोलता है कि इसको, इसमें से कुछ लोग इंडियन है, कुछ लोग नेपाली है मान लो, और उनका रेशियो दे रखा होता, सपोज करो 2:3। फिर पूछता कितने इंडियन है। तो क्या करते तुम? 2x+3x is 2440, वहां से x आ जाता, फिर 2x आ जाता, फिर 3x आ जाता। समझ आ गया क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? सबको समझ आ गया? यस सर। ठीक है, इसको लिख लो। ये एग्जाम के हिसाब से लेंदी सवाल है, ठीक है, तो एग्जाम में इससे छोटा सवाल आएगा। क्लियर है सबको? ध्यान रखना। और इतना गंदा नंबर नहीं होता एग्जाम के अंदर, बहुत प्यारे नंबर्स होते हैं, इजी होता है कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि एज ऑफ सम पीपल ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन तो इज बिलो 30 एंड सम आर अबव 30। तो जैसे तुम्हें बोला कि इसमें टोटल जैसे बी में इतने लोग हैं, इसमें से कुछ लोग 30 से छोटे हैं, कुछ लोग 30 से बड़े हैं। वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन में है। मतलब 2 टाइप से लोगों को क्लासिफाई कर रखा है, एक को 30+, एक को 30-। ये यहां तक समझ आ गया? आ गया होगा। उसमें फिर बोल रखा है कि 12.5% ऑफ टोटल एम्प्लॉय फ्रॉम बी इज अबव 30। ठीक है, ध्यान से देखो, बताओ बी में कितने लोग थे? बी में मेल कितने थे, फीमेल कितने थे? बी में 1220 था। तो टोटल लोग कितने हो गए? टोटल लोग हो जाएंगे 1400, 2440। अब इसमें से ध्यान से सुनते रहना। अब इतने टोटल लोग हैं बी में, उसमें से 12.5% लोग 30+ है, तो बचे हुए लोग 30- होंगे। ये समझ आया क्या? अब इसमें मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। कोमल, जैसे 25% मैंने बोला था ना, 1/4 होता है। 12.5% को जब तुम ऐसे कैंसिल करोगे ना, तो ये कैंसिल होके 1/8 आएगा। तो ये तुम्हें याद रखना है कि 12.5 कहीं भी दिखेगा ना आगे से, तुम उसको डायरेक्टली सोचोगे कि यार इस
पाई के 8 पार्ट्स कर दिए हैं, तो एक पार्ट जो होता है ना वो 12.5% होता है, मतलब 1/8। ठीक है, ये समझ आ गया यस सब सर। clear? ठीक है, तो ये तुम्हें ये सब शॉर्ट ट्रिक्स में लिख लिख लिया करो कि 25% डायरेक्टली हम 1/4 सोचेंगे, इसी का हाफ होता है 12.5, तो 1/4 का हाफ होता है 1/8, ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, बी में टोटल लोग कितने हैं, बी में टोटल पीपल वेर 2440, उसका 1/8 जो था ना वो 30+ था, बस बेसिकली 12.5%। अब इसको फटाक से काट लो, 8 3 24, 8 5 40, तो 305 लोग जो है वो बी में है, जो 30+ एज के हैं। समझ आ रहा है विवेक, समझ आ रहा है, गौरांग समझ आ रहा है? सर आ रहा है। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है 25%, तो 25% को हम ऐसे लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे 1/4 लेंगे। तो 1/4 ऑफ टोटल ऑफ डी इज अबव 30। तो डी में देखो कितने लोग हैं, डी में टोटल लोग ऐड कर लो, 0 + 0 इज 0, 5 + 7 इज 12, 1 कैरी, 5 + 8 इज 13, + 1 इज 14, 1 कैरी, 1 + 2 इज 3, 4420। तो 4420 लोग हैं डी में, लेकिन सारे लोग 30+ नहीं है, कुछ लोग 30 से छोटे हैं, कुछ लोग 30 से बड़े हैं। तो 30 से बड़े कितने हैं, 1/4, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 1105 आ जाएगा। तो मुझे रेशियो निकालने बोला है डी और बी का, तो हम क्या करेंगे, 1105 अपॉन 305, मेरा आंसर सॉल्व आ जाएगा। कट कर लो 5 से 61 टाइम्स, और ये 5 से कटेगा, 5 2 10, एंड फिर 10, 5 2 10, 221। तो देख रहा है आंसर आ गया। इजी है क्वेश्चन, समझ आ रहा है? थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना होगा सबको। कैसे किया, क्लियर है सबको? यस सर। अब एग्जाम में मैं ये भी नहीं करूंगा, मैं एग्जाम में क्या करूंगा वो शॉर्टकट देखो। बेसिक क्लियर हो गया ना सबको, कि बी में टोटल लोग निकाल लिए टेबल से और उसका 1/8 ले लिया, एंड डी में टोटल लोग निकाल लिए उसका 1/4 ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ 12.5 है, यहाँ 25 है। क्लियर है सबको? अब शॉर्टकट देखो, ध्यान से सुनते रहना। रेशियोज के अंदर एक शॉर्टकट काम आता है, रेशियोज के अंदर शॉर्टकट होता है। क्या शॉर्टकट होता है, ध्यान से सुनना, हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन सेव हो जाएगा। तो मुझे बी में दिख रहा है टोटल लोग कितने हैं, 2440, एंड डी में कितने लोग हैं टोटल, हमने अभी सम किया था 4420। मेरा आंसर जो है ना, इसका फिर मुझे 1/4 लेना था, इसका मुझे 1/8 लेना था, याद है सबको? ठीक है, अब तुम ऑप्शंस पे थोड़ा सा नजर देखो, ऑप्शंस को एक बार देखने की कोशिश करो। तो तुम देखोगे यार, ऑप्शंस में नीचे 67 है, नीचे 61 है, नीचे 61 है, नीचे 67 है। तो अगर मैं इसको कट करता हूँ ना, देखो इसको 4 से काट के देखो, या 8 से काटो इसको, 8 से कितना बनता है, 305। अब जब तुम्हारा टेबल स्ट्रांग हो जाएगा ना, जब मल्टीप्लीकेशन स्ट्रांग होगा, तो तुम्हें डायरेक्टली दिखेगा यार 61 के टेबल में आता है ये। तो नीचे तो 61 ही होना चाहिए, तो दो तो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। सबको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब बिना पूरा सॉल्व किए आई विल बी एबल टू सी दैट 61 डिनोमिनेटर में आएगा। 61 बेसिकली प्राइम नंबर होता है, तो जब हम नंबर्स पढ़ेंगे ना तो तुम्हें बताऊंगा 61 प्राइम नंबर होता है, वैसे पता भी होगा 61 किसी टेबल में नहीं आता। तो नीचे 61 है। अब सपोज करो एक ही ऑप्शन में नीचे 61 होता, तो मैं ऊपर का निकालता ही नहीं। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर नीचे एक ही ऑप्शन में 61 होता, तो मैं ऊपर क्यों निकालता फालतू का, मैं तो टिक लगा देता ना, मेरे पास ऑप्शन है। सबको समझ आया मैं क्या समझा रहा हूँ? प्लीज यस और नो बोलो। मैं थोड़ा फास्ट बोलने लगता हूँ जब कैलकुलेशन वाली बात आती है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं एक्चुअली बता के आ रहा हूँ। सपोज करो मुझे सॉल्व करना है, यहाँ पे ना 380 है, और ऊपर मान लो कुछ गंदा सा नंबर है, सपोज करो ऊपर है 1080। अब इसको कैंसिल करेंगे 2 से, फिर करेंगे, आंसर आ जाएगा। बट अगर तुम्हें टेबल याद है ना, तो तुम्हें दिखेगा यार ये 19 के टेबल में आता है, मतलब कट के 19 तो बनेगा ही, मतलब ऑप्शन के नीचे 19 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में है तो मेरा बहुत टाइम सेव हो जाएगा, मैं टिक लगा दूंगा। अब समझ आया मैंने क्या बोला? हाँ। और ये हेल्प मिलता है प्राइम नंबर्स से। प्राइम नंबर्स बेसिकली कैंसिल आउट नहीं होते, अनलेस ऊपर 19 हो, कैंसिल आउट नहीं होते। तो ये तुम्हारा स्ट्रांग होगा जब तुम्हें टेबल्स याद होंगे, और वो एक दिन का काम नहीं है, वो डेली होमवर्क भेजना होता है, तभी स्ट्रांग होगा। सबको समझ आ गया? रेशियोज में बहुत हेल्पफुल होता है कि मुझे पूरा काटना नहीं होता, नीचे काट के मुझे दिख जाता है कि हाँ आंसर तो आ जाएगा मेरा। थोड़ा सा टाइम से हो जाता है, 10-15 सेकंड चलेगा। सबको समझ आ गया? ये क्वेश्चन क्लियर है और ट्रिक भी क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में दे रखा है 20% आउट ऑफ टोटल फीमेल एंड 25% आउट ऑफ मेल एट सी। ठीक है, तो हम इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तुम लोग खुद कर लेना। सी में जितने फीमेल है ना, उसका 20% मतलब 1/5, एंड इसका 25% मतलब 1/4, वो निकाल लेना। ठीक है,
वो रिजाइन कर लिए, तो बचे हुए लोग कितने होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ये खुद खुद के लिए होमवर्क है, कैसे करेंगे समझ आ गया। मेल का 1/5, मेल का 1/4 घटा देंगे, फीमेल का 1/5 घटा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा सी में से। क्लियर है सबको, प्रोसेस क्लियर है ना, कैलकुलेशन देख लेंगे बाद में। क्लियर है सबको, प्लीज एक बार सी लिख दो चैट में। अब नहीं क्लियर है तुम्हें, अगर समझ नहीं आता है ना तो बोल सकते हो सर वापस बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम पे बोला करो। सबने रिप्लाई नहीं किया है। विवेक तो रिप्लाई नहीं कर रहा है, यस नो लिखते, सी लिखते चैट में, क्लियर, ठीक है। रितिका ठीक है, आगे बढ़े फिर, ठीक है। नेक्स्ट सेट तुम लोग ट्राई करो, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस बता देता हूँ पहले से ही, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है जैसे 25% जो होता है ना स्वयं, वो होता है 1/4। वैसे 20% क्या होता है, 1/5। वैसे ये जो है ना, ये तुम्हें दिख रहा है 33%, ये क्या होता है, 1/3 होता है, ठीक है। तुम 100 को 3 पार्ट्स में कट करोगे ना तो ये बनेगा, समझ आ गया। वैसे यहाँ पे और भी कुछ है क्या, 60%। तो अब तुम सोचो 20% 1/5 है, तो 60% 3/5 होगा, लॉजिक से सोचो, इसका ट्रिपल है तो इसका भी ट्रिपल कर देंगे। सबको समझ आ रहा है क्या बोला मैंने, यस सर। ठीक है। ये सब चीजें पता होनी चाहिए। 16.66% जो होता है ना, वो 33.33% का हाफ होता है। इसको हाफ करोगे ना तो ये 1/3 होता है, ये 1/6 होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है जो एग्जाम में यूज होते हैं। अब इसको इसको याद रखने से फायदा क्या है, कि मैं इसको, अब तो जिस बच्चे को याद नहीं है आंसर तो वो भी निकालेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा काटने पीटने का, अपना टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार ट्राई करो सब लोग। अब एक चीज ध्यान रखना, क्लास के अंदर मैं जो सेट लूंगा वो रिलेटिवली टफ लेता हूँ। मॉक का सेट देखोगे बहुत आसान होता है, तो तुम्हें तैयारी थोड़ा ऊपर लेवल का कराऊंगा, ताकि एग्जाम में इजी लगे, ठीक है। आज ना मैम से मॉक 3 का डीआई लेके सॉल्व करने की कोशिश करना, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। या मैं क्लास में एक डीआई ले लेता हूँ इसके बाद, मॉक वाला, तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा। म्यूट कर रहा हूँ मैं खुद को।
सर फोर्थ लाइन में CAC है या CE है? सी ही ले लो। वो एक्चुअली कंप्यूटर साइंस को ना, जैसे मेरे कॉलेज में ना CSE भी बोलते थे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी बोलते थे, तो CE ले लो, क्योंकि 4 ही दे रखे हैं ना, तो ये गलती से लिख दिया होगा। ठीक है। क्वेश्चन क्लास में हूँ, क्लास में हूँ, आधे घंटे बाद करना होगा। हाँ, एक चीज देखो सब लोग। हम्म, आंसर मुझे स्वयं नहीं पता, मैं भी पूरा सॉल्व करूंगा ना। मैं अपने क्लासेस में ना सेट सॉल्व करके नहीं आता हूँ। ठीक है, जानबूझ के नहीं आता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे सामने गलती करना पसंद करूंगा। जैसे मेरे से एक गलती हुई थी, याद है? मैंने जल्दीबाजी में, याद है, दूसरी बार बता रहा था तो मैंने खुद मेल फीमेल पलट दिया था, देखा था? यस तो सर। बहुत बार तुम्हारे सामने मैं गलती करता हूँ, मुझे कोई उसमें शर्म नहीं आती। ताकि तुम लोग भी देख पाओ कि ये सारी गलतियां टीचर से होती हैं तो हमसे भी हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं सेट सॉल्व करके नहीं आता हूँ, सामने कर लूंगा सॉल्व, आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है। ओके सर। बाकी मैं कैट का पेपर देता हूँ, मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती है प्रेशर में। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इन अ कॉलेज देयर आर 4 ब्रांचेस, तो EC, तो मैं सबसे पहले क्या, टेबल बनाना तो सब सीख गए होगे ना? जो लिखा है ना उसको बस यहाँ पे लिख लो। EC, मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ, मुझे बार बार बनाना पड़ रहा था। EC मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है। EC, C कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। सबसे ज्यादा पैकेज किसमें होता होगा, गेस करो। किसी के भैया इंजीनियर है? कंप्यूटर साइंस। जैसे मेरे कॉलेज में ना, जैसे IIT में, इनका एवरेज पैकेज जाता है 25 lakhs, जिसमें एक बच्चा होता है 2 करोड़ वाला, जो फॉरेन में। उसके बाद होता है इसका इसका, ये भी कोडिंग सीख लेते हैं, इनका भी 20-25 लाख होता है। उसके बाद मैकेनिकल तो बहुत नीचे है, क्योंकि ये कोर ब्रांचेस है ना इंजीनियरिंग के, तो इनका पैकेज कम होता है, तो ये लोग PSU ज्यादा जाते हैं। PSU में पैसे कम होते हैं पर लाइफ अच्छी होती है। जैसे मैं खुद था केमिकल इंजीनियर। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। अब दो टाइप के कोर्स होते हैं, M.Tech और B.Tech, जैसे LLM और LLB। तो LLM वालों की इज्जत कम होती है कॉलेज में, सेम फॉर M.Tech वाले, क्योंकि उनका काम होता है B.Tech वालों को कॉपी चेक करना। अरे क्या हो गया मेरे पेन को? ठीक, स्टार्ट करते हैं। सीट फॉर डिफरेंट कोर्सेज आर डिफरेंट। ठीक है, थैंक यू। रेशियो ऑफ टोटल सीट कैपेसिटी इन ME एंड EC 7:6। जैसे मैंने लाइन पढ़ा, मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनते रहना। ये M.Tech है, B.Tech है, तो एक साइड में टोटल का भी बनाते हैं, एंड मैं एक और कॉलम ले लेता हूँ। ठीक है, तो टोटल का जो है ना, टोटल का रेशियो दे रखा है, तो ध्यान से पढ़ना। तो ME और EC, तो ME और EC, तो यहाँ पे अगर 7x सीट्स है ना टोटल, तो यहाँ पे 6x सीट्स होंगे। पहला इंफॉर्मेशन क्लियर है? कुछ भी नहीं होता टफ केसलेट के अंदर। ठीक है, हम बस पढ़ेंगे और वहां लिखते चलेंगे, अपने आप वैल्यू सबकी निकल जाएगी आगे जाके। इसलिए मैंने बोला था पेशेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको समझ आ गया? पहला लाइन क्लियर है? ME और EC का रेशियो 7:6 है। सेकेंड लाइन पे चलते हैं। अब इसको मैं कट लगा देता हूँ। इन ME में जो ये ME है ना मैकेनिकल, इसमें M.Tech 30 है, तो M.Tech की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है 30। बहुत, मैंने बोला था बहुत कम लोग करते हैं M.Tech। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये भी लाइन मेरा यूज हो गया। टोटल कैपेसिटी ऑफ CSE 60% ऑफ ट्रिपल ई डबल ई। तो डबल ई में अगर 10x लेंगे ना, अच्छा x नहीं ले सकते क्योंकि x हम ऑलरेडी ले चुके हैं, सेम वेरिएबल नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे 6y हो जाएगा। ये सबको समझ आया? 60% था ना, इसलिए मैंने 10 ले लिया, तो 10 का 60% 6 होता है। इसमें किसी को डाउट? प्लीज अभी पूछ लेना, आगे पूछोगे तो पूरी क्लास स्लो हो जाती है। डाउट है तो अभी पूछ लो। क्लियर है क्या? CSC दे रखा है, मैं एक ही बात है, ठीक है। प्लीज यस नो, आगे बढ़े। चलो,
ये लाइन यूज हो गया मेरा। टोटल बीटेक इन ऑल डिपार्टमेंट्स इज 330। तो बीटेक का टोटल मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा बीटेक का टोटल, इलेक्ट्रिकल का टोटल मैं यहाँ लिखूंगा, मैकेनिकल का टोटल हॉरिजॉन्टली लिखूंगा, एमटेक का टोटल वर्टिकली लिखूंगा। ये तो सबको समझ आ रहा है ना, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, लॉजिक है कॉमन सा। एमटेक सीट एट डबल ई इज 33%। क्या होता है, 1/3 होता है। तो एमटेक जो बी में है ना, सॉरी बीटेक एट डबल ई, तो डबल ई में बीटेक मुझे पता नहीं है, तो मुझे अभी पता नहीं है, तो अब थोड़ा सा मैं, टेंशन मत लेना, मैं यहाँ पे तीसरा वेरिएबल लिख रहा हूँ, अपने आप सब निकल जाएगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि 3B सीट्स है। अब मैंने 3B क्यों लिया है, क्योंकि 3B का 1/3 लेना है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान से देख लो, एमटेक एट डबल ई, तो डबल ई में जो एमटेक है ना, अ, एक सेकंड रुक जाओ, एमटेक एट डबल ई इज बीटेक। अच्छा, तो यहाँ, अच्छा ये तो हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो मुझे 10 को ना बेसिकली 1:3 में डिवाइड करना है, ये सबको समझ आया क्या, यही तो लिखा है। ध्यान से देखो, कह रहा है कि डबल ई में ना एमटेक वाले 1/3 है बीटेक के, मतलब मुझे इसको 1:3 में डिवाइड करना है। सोचो सब लोग, सोच के यस नो लिखो, और नहीं आ रहा है तो नो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 10 रुपए है, और मैंने ना 2 बच्चे हैं मेरे, ठीक है, 1:3 में पैसा देना है, तो मैं 10 को 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो 2.5 और 7.5 आ जाएगा। समझ आ गए स्वयं? यस सर। तो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोमल कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रिनी दिक्कत है बोलो, हैंड रेस किया तुमने। यस सर, ये वाला नहीं समझ आया। रिनी इस लाइन को एक बार वापस पढ़ो, बोल के पढ़ो। MTech seat at double E is 33.33% of BTech seat at double E. तो 33.33% मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में? 1/3 होता है, ठीक है। तो रिनी बोल रखा है कि एमटेक वाले ना बीटेक के 1/3 है, तो अगर 1/3 है तो रेशियो 3:1 हो गया ना, इधर 3 है तो इधर 1 होगा 1/3। अब समझ आया? अच्छा हाँ, तो मतलब 10 को 1:3 में डिवाइड करना है, तो वो 2.5 और 7.5 होगा। देखो इसका ट्रिपल है, और सम भी 10 मैच हो रहा है। अभी समझ आ गया? क्या वो नहीं आया? नहीं सर, आ गया समझ। अब यहाँ तक यूज हो चुका है, काट दो। बीटेक एंड काटते क्यों हम, क्योंकि रिपीटेटिव, मतलब दोबारा लाइन पढ़ लेंगे तो पढ़ने का टाइम वेस्ट होगा, तो जो लाइंस यूज हो जाते हैं उसको कट कर दिया करो। बीटेक एंड एमटेक सीट रेशियो इन कंप्यूटर साइंस इज 3:1। तो कंप्यूटर साइंस में 3:1 है, तो वापस अब इसको 3:1 में काटना है। बीटेक ज्यादा है कि एमटेक ज्यादा है? बीटेक। तो यहाँ भी ये ट्रिपल है इसका, तो 6 को 3:1 में काटोगे ना, तो 4.5 आ जाएगा और 1.5 आएगा। इसको कैसे कट करते हैं मैं सिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे मुझे ना 6 को 1:3 में काटना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कैसे निकलता है, 1/टोटल, मतलब ऐसा सोचो कि 6 टॉफीज है मेरे पास, एंड मुझे 1:3 का हिस्सा तोड़ना है, मतलब मुझे टोटल 4 पार्ट्स करने हैं, एंड फिर 1 पार्ट इसको दे दूंगा और 3 पार्ट इसको दे दूंगा। ये समझ आया क्या सबको? सबको समझ आया कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जल्दी से सोचो, जैसे मेरे पास मान लो 60 रुपीज है, एंड मुझे 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका मतलब क्या होता है, मुझे टोटल 5 पार्ट्स करने हैं, 2 + 3, 5 पार्ट्स करेंगे 60 का, तो एक पार्ट कितने का होगा, 12 का, तो 2 पार्ट हो जाएंगे 12 2 जा, और 3 पार्ट हो जाएंगे 12 3 जा। बिना पेन चलाए मेंटली डिवाइड हो गया। सबको समझ आया कैसे करते हैं? विवेक समझ आया? सुमित समझ आ गया? यस सर। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ना 80 रुपीज है, और मुझे इसको 1:3 में डिवाइड करना है, तो इसको मेंटली कैसे करें? स्कूल में कैसे करते थे बच्चों की तरह, x + 3x = 80, x निकलता था, फिर x और 3x निकालते थे। मेंटली कैसे सोचेंगे कि मुझे 80 रुपए हैं, 80 रुपीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके, एक पार्ट इसको दे देंगे, 3 पार्ट इसको दे देंगे, तो अपने आप तुम्हें दिखेगा 20 और 60, मेंटली बिना पेन चलाए। सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खुशी क्लियर है? रघुनंदनी क्लियर है? ठीक है। रेनी तुमने फिर से हाथ उठाया था, क्या दिक्कत है? नहीं सर, गलती से हो गया था। गलती से हाथ उठ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, आई होप सबको समझ आ रहा होगा ट्रिक, ये यहाँ पे लिख लिया मैंने। आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखो, मुझे यहाँ तक मैंने यूज कर लिया है। अब टोटल स्टूडेंट, अब देखो, अभी तक सब कुछ वेरिएबल्स में चल रहा था, यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू थी, एक और दे दी कि सीएससी में 60 स्टूडेंट्स है, मतलब वाई की वैल्यू क्या दे दी, जल्दी से बताओ सब लोग चैट में। अगर टोटल 60 है तो वाई क्या है, हमारा जम्पशन वाला वाई क्या हो जाएगा? 10। 10, वेरी गुड। तो ये 60 हो गया, y 10 हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मिटा देता हूँ।
और ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। समझ आया सबको? दिस इज 15, दिस इज 45 एंड दिस इज 60। ठीक है। अच्छा y यहाँ भी है, देख रहे हो y 10 आ गया, तो ये भी निकल जाएगा 75, 25 और 100। सबको समझ आया? एक साथ वैल्यूज निकलने शुरू हो जाती है, मतलब शुरू में तुम पेशेंस नहीं रखोगे ना, डेटा लास्ट में छुपा होता है, इसलिए पेशेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विवेक समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब कहीं और y नहीं है, अब x है, तो हम आगे पढ़ते हैं। हमेशा मन में विश्वास रखा करो कि जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सॉल्व करने के लिए देते हैं, ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं आगे जाके सॉल्व हो जाएगा। और इसका डेटा भी बहुत ईजी है, लास्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है इसका। ईसी में बीटेक एमटेक का रेशियो 5:1 है, तो ध्यान से देखो, एमटेक और बीटेक तो टोटल 6 पार्ट्स करने हैं, तो 6 के 6 पार्ट्स करोगे तो एक एक पार्ट सबको मिलेगा, लेकिन एमटेक वाले को 1 मिलेगा और बीटेक वाले को 5 मिलेगा। ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे निकालना है एक्स, तो मुझे बताओ कोई एक्स कैसे निकाल सकते हैं? मैंने कुछ डेटा अनयूज्ड छोड़ा है क्या? हाँ, ये डेटा अनयूज्ड है क्या? नहीं, यूज्ड है। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे टोटल निकालना है। एनीवन? कुछ ऐसा है जो मैंने यूज नहीं किया है? मुझे बताओ, यहाँ ये एग्जाम मैंने लास्ट ईयर मॉक में क्वेश्चन डाला था अपने कोचिंग के, मुझे कोई हिंट दो कि कैसे करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता स्वयं पूरा एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। देखो सारा चीज तुम्हारे स्क्रीन पे है, यू हैव टू फाइंड आउट एक्स, एंड अगर एक्स आ गया तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। मुझे कोई हिंट दो, दिमाग लगाओ, हाउ टू फाइंड एक्स। हिंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग को यूज करो। माइक पे इनवाइटेड हो, जिसको भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। So 30 plus 7x minus 30 is equal to 7x. Very good. We can find out, we can write this value as 7x minus 30. Say yes or no. टोटल में से 30 घटा दो तो बीटेक ही तो है। यूजिंग दिस आई कैन राइट दिस और नॉट? सोचो प्लीज, सब लोग यस लिखो या नो लिखो। कोमल समझ आया? Yes sir. Yes अब sir. कोमल इससे मेरा फायदा क्या होगा? इन चारों को यूज करके मैं एक्स निकाल सकता हूँ क्या? टोटल 330 है ना, तो एडिंग ऑल दीज 4 नंबर्स आई शुड गेट 330। तो 5x plus 7x is 12x। आ गया होगा समझ? एंड 45 minus 30 is 15 plus 75 is 90। सो दिस इज इक्वल टू 330। समझ आ गया सबको कैसे सॉल्व हुआ? तो x यहाँ से आ जाएगा 20। सॉल्व करके देख लो, 90 इधर जाएगा ना तो 240 बचेगा, 12 2 24। समझ आया? ठीक है, स्वयं वापस रिपीट करता हूँ। स्वयं देखो, मुझे पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्यों देते हैं, माइक पे आ जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन क्यों देते हैं? सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के लिए। और सॉल्व करने के लिए दिया है तो कहीं पे डेटा मिसिंग नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ है जो तुम्हारे सामने है बट दिख नहीं रहा है। तो तुम देखोगे यार ये नंबर मैंने यूज नहीं किया, यूज किया है क्या मैंने इसको क्वेश्चन में अभी तक? नो सर। तो इसको यूज करने के लिए दिया होगा ना, तो तुम सोचोगे अच्छा ये तो इन चारों का सम है, बट मुझे ये नहीं पता, बट मैं ये निकाल सकता हूँ ना दिस माइनस दिस करके। अब समझ आया? यस सर। फिर ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, इनका सम 330 करेंगे, सॉल्व करके x20 आ गया। अब समझ आया? नहीं आया? आगे सर। ठीक है, मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा बोल के बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तुम्हें ये बेसिक कैलकुलेशन आता होगा। ठीक है, तो 5 plus 7 is 12x, और इसको करके कर लेना। तो x20 आ गया, तो दिस विल बी व्हाट? 20। दिस विल बी व्हाट? 100। आ रहा है समझ? 5x 100 एंड दिस विल बी 7 into 20 is 140 minus 10 110। तो मैं टेबल को साफ करके लिख देता हूँ सबको। अब बताओ तुम्हें ये क्वेश्चन इजी लग रहा है, टफ लग रहा है? मतलब एग्जाम में, क्योंकि एक बार टेबल बन गया तो तुम्हें 5 क्वेश्चन तुम्हारे मुट्ठी में, 5 मार्क्स। 5 मार्क्स की कीमत होती है जोधपुर टू एनएलएस। दिस वाज व्हाट? 100 एंड दिस इज व्हाट? 120 एंड दिस इज व्हाट? टू, ये 20 है तो 140 हो जाएगा, 110 एंड दिस विल बी 7 into 20 140। अब 5 क्वेश्चन मेरे मुट्ठी में आ चुके हैं क्योंकि मेरा सारा डेटा क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, मैंने टेबल बना दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन करो। फर्स्ट क्वेश्चन सेज कॉलेज वांट्स टू इंक्रीज 40% बीटेक सीट्स। अब ध्यान से देखो, आराम से सोचना, बीटेक में कितनी सीट्स हैं टोटल? बीटेक में कॉलेज, बीटेक इन ईसी, तो ईसी में कितनी सीट्स हैं? बीटेक में 100।
तो 40% बढ़ाएंगे तो 100 को 140 करना चाहती है कॉलेज, ये समझ आया? ठीक है। और एमई में 20 सीट बढ़ाना चाहती है, तो एमई में अभी 110 सीट्स हैं, तो 20% नहीं है, 20 है, तो डायरेक्ट 130 हो जाएगा। समझ आया सबको? मतलब बीटेक में कॉलेज क्या चाह रही है कि सीट्स में बढ़ाऊं, तो इसको 40% बढ़ाएंगे तो 140 हो जाएगा, इसको 20 बढ़ाएंगे तो 130 हो जाएगा। ये सबको समझ आया? Yes, sir. ठीक है। सीट ऑफ अदर टू इज सेम, देन टोटल सीट इन बी इज, इन बी बीटेक नाउ इज, और सीट ऑफ अदर टू इज सेम। तो हो गया खत्म। देखो अभी 330 सीट्स हैं, इधर 40 बढ़ गया, इधर 20 बढ़ गया, मतलब टोटल 60 बढ़ गया, तो 390। आंसर तो सही है स्वयं तुम्हारा, बट वो लॉजिक ठीक है, इसको बोलते हैं किस्मत। ठीक है ना? सबको समझ आया? इधर 40 सीट्स बढ़ेंगी और यहाँ 20 सीट्स बढ़ेंगी, तो नेट 60 सीट्स इंक्रीज हो गया, मेरा आंसर आ गया। सबको समझ आ गया? सुमित, सोनाली, स्वयं, विवेक, Yes, प्रार्थी, sir. कोमल, क्लियर है? अब नहीं क्लियर है क्या? तुम ज्यादा Yes, बोलती sir. नहीं हो क्लास में। ठीक है, Clear चलो। है sir. सिंपल है। देखो तुम अगर कायदे से सोचोगे ना, इसको वापस ट्राई करना क्लास के बाद, तुम्हें लगे हाँ बहुत इजी है, डुएबल है, और तुम मॉक के क्वेश्चन देखोगे तो लगेगा और इजी है। ठीक है। और क्लैट के क्वेश्चन भी देखोगे थोड़े दिन बाद, अभी मत देखना, तुम्हें लगे हाँ ये मैं इसमें 10 तो ले आऊंगी 15 में से। अनलाइक जीके और लीगल, उसमें भरोसा नहीं होता, कुछ भी कर सकते हैं, टफ भी दे सकते हैं, उठ पटांग भी पूछ सकते हैं, बट मैथ्स, आरसी एंड सीआर तुम्हारे कंट्रोल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? करो, इसको ट्राई करो तुम लोग खुद। डेटा तुम्हारे सामने है, ये मैं यू हटा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन के लिए था। दिस सेट इज अ परफेक्ट सेट फॉर क्लैट, वाई? बिकॉज द कैलकुलेशन इज इजी। तो ये परफेक्ट सेट है। एक बार मैंने क्लास में कराया था सेट, सेम टू सेम आया था क्लैट में, डिट्टो। 2021 में, अभी 22 हुआ था। यहाँ पे 80% बीटेक के लिए होगा, एमटेक में 60% सीट फिल हो गई, यहाँ बीटेक मिसिंग है। तो कह रहा है कि ईसी जो है ना, ईसी देखो यहाँ पे है, तो कह रहा है कि 80% सीट फिल हो गई, तो 100 सीट थी बीटेक में, 80% मतलब 80 सीट फिल हो गई, मतलब वेकेंट कितना रह जाएगा? 20 वेकेंट रह जाएगा। सबको समझ आया? ठीक है। एंड एमटेक में 60% सीट फिल हो गई, तो 20 का 60% होता है, 20 का 60% कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। लेकिन तुम्हारी कैलकुलेशन जब फास्ट होगी ना, तुम ये करोगे नहीं, तुम मेंटली निकाल लोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 12 आ जाएगा। तो 12 सीट्स फिल हो गई, तो एमटी कितनी होंगी? 8। तो 20 + 8, 28। इतना आसान सवाल है। समझ आया? 60% फिल हो गई तो खाली रहेगा 40%, दैट इज 8। यहाँ 80% फिल हो गया तो खाली रहेगा 20%, दैट इज 20। 20 + 8, 28 सीट्स खाली रह गए। बताओ, आसान था? Yes, sir. नेक्स्ट यस क्वेश्चन देखें सर। फिर। एक बार टेबल बन जाता है ना, तो 5 क्वेश्चन तुम्हारे पास होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। हाँ, ये सेट के बाद मैं तुम्हें कुछ कैलकुलेशन की चीजें दिखाऊंगा बस। बीटेक, एमई एंड सीएससी, यू हैव टू ऐड दिस एंड दिस। थोड़ा जल्दी करो। डी सर। हो गया? बीटेक देखो कितना है, एमई और सीएससी। एमई मतलब बीटेक, मतलब ये कॉलम देखना है हमें, एमई एंड सीएससी मतलब ये दोनों, तो 45 + 100 इज 155। 155 बेसिकली 5 से कट करते हो ना, 31 आता है। देखो ऊपर 31 दिख रहा है, लेकिन दो जगह दिख रहा है, तो मुझे नीचे वाला निकालना पड़ेगा। सपोज करो एक ही जगह होता तो मैं नीचे वाला नहीं निकालता। तो मैं समझ आया मैंने जो बोला था पीछे की रेशो में पूरा निकालना नहीं पड़ता, कभी कभी एक से ही काम चल जाता है। अब नीचे देखो क्या आएगा, नीचे हमें पूछा है एमटेक इन ईसी एंड डबल ई, ये दोनों का एमटेक, तो 25 + 20 इज 45। 5 से कट करो क्योंकि इसको भी कट किया, 9। आसान है।
यस मेन चीज होता है टेबल बनाना। जैसे टेबल बन गया कोमल, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं। ये तुम लोग को, इसमें मैं बिल्कुल हिंट नहीं दूंगा, तुम लोग ट्राई करो। ये सिविल, अच्छा ठीक है, करो खुद से करो। सर ए। किसने बोला था आंसर अभी? मैंने आवाज अभी नहीं पहचानता हूँ मैं। ओके ठीक है, देखो आराम से क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस, ठीक है। कॉलेज वांट्स, थोड़े दिन तुम पढ़ लोगे ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा मैं पेशेंस पेशेंस क्यों करता था, ठीक है। कॉलेज वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांच सिविल। अब सिविल के बारे में पता नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए, तो डेटा यहाँ दे रखा हो, ठीक है। चलो देखते हैं। तो क्या कह रहा है, बीटेक में ना सीट 10% लेस है बीटेक इन एमई। तो मैकेनिकल में 110 सीट्स हैं, तो 110 सीट्स को 10% कम करना है, तो उसको ऐसे लिखते हैं, 110 में से 110 का 10% हमें डिक्रीज करना है। तो इसको सॉल्व करोगे ना, समझ आ रहा है सबको? अगर मुझे किसी भी चीज का 10% घटाना है तो उसमें x माइनस एक्स का 10% ऐसे लिखते हैं। ये मेरा पेन, पता नहीं मुझे फीवर है तो पेन को भी हो रहा है पगला रहा है पेन। ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 99, मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग में ना बीटेक में 99 सीट्स होगी, यहाँ का 10% घटाना है, समझ आ गया? तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो, अगर मैं 10% घटाता हूँ गौरांग तो कितना परसेंट बचता है मेरे पास? जैसे तेरा शेयर्स में 10% का लॉस हो गया, मतलब कितना पैसा बचा होगा? 90% बचा तो होगा। 110 का 90%, 11 नाइन है 99। तो बिना पेन चलाए, बिना ये लिखे भी कर सकते हैं। समझ आया सबको ये चीज? कोमल ये क्लियर है मैंने क्या बोला? यस सर। यस ठीक है। सर। और एमटेक में जो सीट्स है ना वहां पे, वो 20% ज्यादा है एमटेक ईसी। तो ईसी में एमटेक कितने थे? 20। 20 से 20% ज्यादा करोगे ना, तो 20 प्लस, अबे प्लस 20 का 20%, और 20% क्या होता है? 1/5 होता है। तो डायरेक्टली 4 ऐड करना है तुम्हें, 24 हो जाएगा। मतलब 20 का 20% इज 4, एंड मोर देन है ना, तो मोर देन है तो तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल सीट्स कितनी हो गई? 99 प्लस 24, 123। सबको समझ आ गया? आसान है, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, ये 5 क्वेश्चन हो गए इतनी जल्दी, मजे मजे में। अच्छा ये बच गया ना, ये तुम लोग खुद बता दो। इन विच ब्रांच डिफरेंस ऑफ बीटेक एंड एमटेक इज द लोएस्ट? ऑब्जर्वेशन से बता दो, पेन चलाने की जरूरत नहीं, जल्दी से बताओ। किस ब्रांच में डिफरेंस सबसे लोएस्ट है बीटेक और एमटेक का? डिफरेंस लोएस्ट देखो, ऐसे दिख रहा है तो टाइम क्यों लग रहा है क्या हो गया? सीएसई। हाँ बस कर, तुम इसमें तक सोच रहे हो। अच्छा हाईएस्ट किसमें? हाईएस्ट डिफरेंस सी एमई। एमई। दोनों में बराबर है, ईसीई और एमई और एमई में ईसीई बराबर में है। बराबर है। 80-80 का डिफरेंस है, देखो 30 से 110, 20 से 100, 80-80 का डिफरेंस है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा सबको।
तो अब तुम्हें अब बताओ, ये जो डीआई है ना, अब तुम्हें एग्जाम में जो डेटा आता है ना, अगर तुम क्लैट का क्वेश्चन निकालना है इस साल का और फर्स्ट सेट ट्राई करना, तो तुम्हें लगेगा अच्छा ये तो मैं फुल में से फुल ला सकता हूँ। तो मेरा जो स्टूडेंट 15 में से 15 लाया था ना, 3 लाए थे, उसमें से एक बच्चा जो है ना, जिसको अभी मिला है, मुंबई मिला है, क्योंकि उसका जीके में थोड़ा कम रह गया था, तो 527 रैंक था, मैथ्स में उसके 15 में से 15 थे। ठीक है, तो उसने कितने मिनट में स्कोर किया होगा, गेस करो। 11 मिनट्स 15 मार्क्स, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट थी। तुम्हारी भी फास्ट होगी, मैं बनाऊंगा फास्ट, लेकिन मेहनत तुम्हें करनी होगी। ठीक है, तो 11 मिनट्स में 15 मार्क्स, समझ रहे हो कितना बड़ा बूस्ट है ये। तुम लीगल जब करोगे ना, 40 मिनट दोगे तो 30-25 स्कोर कर पाओगे। समझ आ रहा है। जीके का तो भरोसा नहीं होता, पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो जान लो भी। कितना भी जीके पढ़ो, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, तुम रोक ही नहीं सकते, क्योंकि जीके को बोलते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस नहीं होता। समझ आया क्या। आरसी तुम्हारे कंट्रोल में है, ध्यान रखना इन 3 चीजों को, मैथ्स, डीआई, तो ये तीनों तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है। जो लोग बिल्कुल नए हो, मैम से मेरा नंबर लेके मुझे मैसेज करना। चलो बाय। थैंक यू। ये सेट में भेज दूंगा, वापस ट्राई करना खुद से, तब अच्छे से सीखोगे। मेरी आंखों की दुआ है